हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट फर्स्ट। आपका पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार सुबह 11 बजे इसकी क्लास चलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि कल हमने डिस्कस किया था शिक्षा का महत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल सर्च कर सकते हो। ठीक है, यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज क्लासेस बाय अपडेट विद काजल, तो आप जितने भी क्लासेस है आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है, जो कि डीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो राष्ट्रीय जीवन होता है इसमें शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। ठीक है, और जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये नोट्स करते चलिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण मैं आप सभी को लाइन बोलूंगी वो आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखिए, इस पे हम डिस्कस करते हैं और चलिए हम जानते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आज शिक्षा का विशेष महत्व है। यूं तो शिक्षा का महत्व जो है वो सदैव यानी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में जो शिक्षा का वर्क है, कार्य है, वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ ही रहा है। ठीक है, और आज जो भारत का नैतिक सिद्धांत है वो पतन की ओर बढ़ रहा है। और चारों तरफ अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, हर तरफ भ्रष्टाचार ही है। और आप खुद देखते होंगे, और इसमें देखिए भाई भतीजावाद खूब पनप रहा है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य और बढ़ गए हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बताइए, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका अधिकांश समय समाज में व्यतीत होता है और इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा का महत्व है। अब देखिए, ये आपको अपने कॉपी में नोट करना है। जॉन ड्यूबी का स्टेटमेंट क्या है? इनका कथन है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जॉन ड्यूबी ने, और जॉन ड्यूबी ने ही यही स्टेटमेंट दिया था। जो शिक्षा है ये क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। और जो दो मुखी प्रक्रिया किसने स्टेटमेंट दिया है? तो फ्रेंड वो एडमस है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इनका जो स्टेटमेंट है जॉन ड्यूबी का, कि शिक्षा जो होता है, ठीक है, वो व्यक्ति के वो जितनी भी शक्तियां होती है उनका विकास करता है, जिनसे उनका जो वातावरण है उन पर वो अधिकार प्राप्त कर सके। जो उनका वातावरण है उसमें अपने आप को समायोजन कर सके तथा उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जो भी आशा है, होप है, उसको पूरा कर सके। तो शिक्षा का महत्व व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये जॉन ड्यूबी ने अपने अनुसार बोला है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक कार्य है और शिक्षा ही व्यक्ति को सामाजिक बना सकती है। इस कारण शिक्षा का विशेष महत्व है और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का निम्नलिखित कार्य है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला तो आपकी कॉपी में ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि जो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के महत्व है वो बहुत ही निम्नलिखित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विकास। पहला जो है वो है राष्ट्रीय विकास। यानी राष्ट्रीय विकास क्या है? तो शिक्षा राष्ट्रीय विकास का कार्य करती है
और शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के द्वारा ही किसी देश का विकास किया जा सकता है। आज भारत देश के उत्थान के लिए, इसके उन्नत के लिए शिक्षा की नीतियां चलाई जा रही है। अतः यदि राष्ट्रीय विकास किया जाना है तो भारत में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी अगर कोई भी देश राष्ट्रीय अपने नेशनल को डेवलप करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको एजुकेशन को बहुत ही अच्छे से उसको उन्नति यानी हर एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि जो उसका राष्ट्र है, उसका जो देश है वो विकास कर सके। ठीक है, यानी राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जो हमारा भारत है उसमें शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो, तभी हमारा राष्ट्रीय विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का विभिन्न कार्य। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का आधार शिक्षा है। भारत में जातीयता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता तथा सांप्रदायिकता के आधार पर अनेक झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं हम, एकता नहीं है इसमें। और शिक्षा के द्वारा ही इन झगड़ों को दूर किया जा सकता है और शिक्षा ही सभी दोषों को दूर करके राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध सकती है। और शिक्षा के कार्य रूप में राष्ट्रीय एकता के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। देखिए दूसरा पॉइंट जो है राष्ट्रीय एकता, महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से है कि भारत में जातीयता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता के आधार पर अनेक झगड़े होते रहते हैं और इसको खत्म करने के लिए हमें शिक्षा के द्वारा ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। इस पे राष्ट्रीय एकता पे जो हमारे प्रथम देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है, तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। यानी जो देश एकता यानी राष्ट्रीय एकता के प्रश्न की अगर हम बात करें तो जीवन की वो जितने भी वस्तु है प्रत्येक वस्तु आ जाती है और शिक्षा का स्थान इन सब से ऊपर है और यही आधारशिला है। यानी जो शिक्षा का आपके जीवन से बढ़ जो सबसे बड़ा वस्तु है वो है शिक्षा। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है और शिक्षा का स्थान इन सब से ऊपर है और यही आधारशिला है। ठीक है, क्योंकि हम इसकी वजह से जो भी लड़ाई झगड़ा भेदभाव ये सब कुछ होता है हम इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला हमने राष्ट्रीय विकास, दूसरा राष्ट्रीय एकता, तीसरा जो है वो है भावात्मक एकता, इमोशनल। जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा भारत देश है इसमें बहुत ज्यादा इमोशन, बहुत ज्यादा भाव, यानी भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं और वास्तव में विभिन्नताओं का ही देश है। अतः यहाँ पर शिक्षा का कार्य भावात्मक एकता में वृद्धि करना है। शिक्षा के द्वारा ही भावात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है और अगर किसी के पास भाव नहीं रहता है तो वो मतलब कि आप क्या कह सकते हो, नीरस। ठीक है, शिक्षा के अनेक प्रकार की उचित दृष्टिकोण का विकास करती है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है, भावात्मक एकता की प्राप्ति करना। तो तीसरा पॉइंट ये कि हम शिक्षा के द्वारा ही भावात्मक एकता प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो गया। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वो है सामाजिक कुशलता में वृद्धि। ये क्या है, आज भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और अतः हमें कुशल व्यक्तियों की 1 मिनट, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, कुशल व्यक्तियों की ही आवश्यकता है और आज के युग में कुशल व्यक्ति वह है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप देख सकते हो आज के टाइम में कुशल व्यक्ति वही है जो अपने पैरों पे खड़ा है।
ठीक है। तो आप भी चाहते हो आप अपने पैरों पे खड़ा होना, तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप सोच रहे हो कि वैसे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर बहुत ही टफ है। और आज के टाइम में तो हर एक, अगर हम किसी भी क्षेत्र में बोले तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप सभी को सभी से हटके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आज के युग में कुशल व्यक्ति वही है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप यानी डिस्टर्ब ना करे। ऐसा व्यक्ति सामाजिक उन्नति में सहायक हो सकता है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह अपने द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि करे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, सामाजिक कुशलता में वृद्धि। अब देखिए पांचवा जो है वो है नैतिकता का प्रशिक्षण। नैतिकता से तात्पर्य उन सब बातों से है जो मनुष्य के आचरण को श्रेष्ठ बनाती है। अब देखिए इसमें महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान है। बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इनका कहना है कि शिक्षा का जो मतलब हो जाता है, जो अर्थ हो जाता है, जो इसका डिफिनीशन हो जाता है, वो उन सभी सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है। यानी आपके पास जो भी सर्वश्रेष्ठ गुण है ये किसके द्वारा, तो शिक्षा के द्वारा ही आप सभी को ये सर्वश्रेष्ठ गुण प्राप्त हुआ है। और जो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान है, यानी वो आपके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में है। क्या, तो शिक्षा के द्वारा ही आपको जो सर्वश्रेष्ठ गुण प्राप्त होता है और आप शिक्षक के द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ गुण भी प्रदर्शन करते हो। तो ये क्या हो गया, नैतिकता का प्रशिक्षण। अब देखिए 6 जो आपका पॉइंट है वो है नेतृत्व की तैयारी। इसका मतलब क्या होता है, तो भारत एक क्या है, प्रजातंत्रवादी देश है। इसकी सफलता के लिए उचित नेतृत्व की आवश्यकता होती है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों का बोध कराया जाना चाहिए। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो वर्क है उनको ये दिया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य कार्य जो है व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का उत्तरदायित्व निभा सके। तो क्या, नेतृत्व की तैयारी यानी लीडरशिप की तैयारी भी करनी चाहिए। अब देखिए 7वां जो है वो है कुशल व्यक्ति तैयार करना। यानी प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तभी तो आप देख सकते हो। नहीं तो हर एक कंपटीशन इसीलिए तो बनाया जाता है कि कुशल से कुशल व्यक्ति इसमें आए, ठीक है, और अपना जो भी उसका स्किल्स है वो यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कुशल व्यक्ति तैयार करना, प्रजातंत्र की अगर सफलता चाहिए तो कुशल व्यक्तियों की नीड्स होती है और कुशल व्यक्ति देश का उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आय बढ़ने से सभी को लाभ होता है, क्योंकि अगर देश का विकास होगा तो हर एक नागरिक भी उसमें, क्योंकि देश के नागरिक से ही क्या होता है, हमारा देश विकास होता है। ठीक है, अगर वो कुछ करेंगे तो अपने देश के लिए ही करते हैं। उसके बाद देखिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सके। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल कार्यकर्ताओं मतलब वर्कर्स कह सकते हो कि जो कुशल वर्कर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 8वां जो पॉइंट है वो है सार्वजनिक हित को प्राथमिकता। यानी देश तथा समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित की तिलांजलि देनी होगी। यानी जो आपने देखा भी होगा व्यक्तिगत अगर हम बात करें, अगर व्यक्तिगत हो जाए तो फिर समाज का कल्याण
नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश तथा समाज के हित के लिए व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देनी होती है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह मनुष्यों को सिखाए कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इन सभी को, और आज भारत में इसकी विशेष आवश्यकता है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि व्यक्ति अपने हितों का गौर समझे। नौवा जो है आपका पॉइंट वो है सामाजिक सुधार व उन्नत करना, यानी शिक्षा के द्वारा ही समाज में फैली हुई जो भी कुरीतियां, प्रथाओं आदि को दूर करके मनुष्य की उन्नत करना है, क्योंकि मानव शिक्षा के अभाव के कारण ही अंधविश्वासों में फंसकर अपनी उन्नति नहीं कर पाता है। अब देखिए इस पे अपना ड्यूबी जी ने अपना मत क्या दिया है सामाजिक सुधार व उन्नत में। तो उन्होंने जो बोला है शिक्षा में ही सामाजिक एवं संस्था संबंधी साधनों द्वारा समाज के कल्याण, सुधार व उन्नति की रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। ठीक है, और दी गई व्याख्या से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का मानव तथा राष्ट्रीय जीवन में विशेष महत्व है। किसी देश के लिए ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो उपरोक्त वर्णित कार्य कर सके। इस प्रकार देश तथा समाज का कल्याण होगा और इस प्रकार ही देश की वास्तविक प्रगति होगी। संक्षेप में बोशिंग ने शिक्षा के कार्यों के संबंध में लिखा है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके तथा परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिनसे दोनों को अधिक अस्थायी संतोष प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो शिक्षा का जो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही ज्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ आज के इस वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमने जाना कि राष्ट्रीय विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, राष्ट्रीय एकता शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, भावात्मक एकता शिक्षा के द्वारा ही, सामाजिक कुशलता में वृद्धि शिक्षा के द्वारा ही, नैतिकता का प्रशिक्षण, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति की तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना और सामाजिक सुधार व उन्नति करना। तो ये 9 पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपने अपने कॉपी में ये 9 पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से नोट डाउन किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और आप इसको ये मत सोच कर पढ़िए कि हमारे एग्जाम में आएगा तभी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए भी जरूरी है और इसमें बहुत ही अच्छा मतलब ज्ञानवर्धन देने वाली बातें हैं और इससे बहुत ज्यादा सीख भी मिलती है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था कि आज के समय में कुशल व्यक्ति वही है जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, यस या नो लिख के कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।